आप देख रहे हैं APN 7। एक दुकान बाबा महाकाल के नाम, शिव भक्ति का अनूठा तरीका। देवास आनंद गुप्ता। आज तक आपने बहुत से शिव मंदिर देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी दुकान दिखाने जा रहे हैं जो किसी शिव मंदिर से कम नहीं है। यहाँ चप्पल जूते छोड़कर दुकान में प्रवेश दिया जाता है। साथ ही शिव भजनों की धारा निरंतर प्रवाहित होती रहती है। यहाँ अंदर जाने पर किसी मंदिर की अनुभूति होती है। हम बात कर रहे हैं देवास के महाकाल जूस सेंटर की। दुकान संचालक व शिव के परम भक्त पवन विजयवर्गीय ने बताया कि मेरे पिताजी शंकर विजय भोले ने मुझे 1993 में अमरनाथ यात्रा पर ले गए थे। जब से मुझे ऐसी लगन लगी कि मैं शिव का हो गया और शिव मेरे। आगे उन्होंने चर्चा में बताया कि यह शिव भक्ति एक आनंद है, धर्म के साथ कर्म भी जरूरी है। दुकान के गेटअप के बारे में उन्होंने कहा कि मैंने सोच समझकर नहीं बनाया। मैं जहाँ जहाँ गया वहाँ से शिव प्रतिमा लाता रहा और स्थापित होती चली गई और यह दुकान शिवमय हो गई। पिताजी द्वारा अमर यात्रा से लाकर कड़े वितरण की परंपरा को जारी रखने के बारे में उनका कहना है कि मेरे पिता समाज सेवी तथा लावारिस लाशों का दाह संस्कार करते थे। उनके पास एक अलग ही शक्ति थी। लोग अमरनाथ के कड़ों को प्रसाद के रूप में मानते थे। आपने आज तक बहुत से मंदिरों के दर्शन किए होंगे, लेकिन आज हम आपको ऐसी दुकान दिखाने जा रहे हैं जहां चप्पल छोड़कर प्रवेश की अनुमति है तथा हमें शिव मंदिर का आभास होता है। यहाँ शिव भजन की धारा लगातार निरंतर प्रवाहित होती रहती है। यह है देवास का महाकाल जूस सेंटर। आइए। आइए हम महाकाल जूस सेंटर और शिव के अन्य भक्त जो है पवन विजयवर्गीय से चर्चा करते हैं कि उनको इस भोलेनाथ के बारे में या इतना अधिक भोलेनाथ की जो सेवा करने का मौका मिला वो क्या चाहते हैं, उनसे चर्चा करते हैं। क्या पवन जी, क्या है कि आप शिव भक्त हो, कैसा आपको? ऐसा है साहब, शिव भक्ति नहीं, ये आनंद है जीवन का। धर्म के साथ कर्म होना भी जरूरी और कर्म के साथ धर्म होना भी जरूरी है। भैया, आप कब से ये दुकान आपकी लगी और आपको शिव की जो है वो कब से जागृत हुई कि मैं अब इसका तो ज्ञान नहीं है, बस जिंदगी का आनंद है। और पिताजी समाज सेवी थे, स्वर्गीय शंकर विजय भोले, जो मुझे 92 में अमरनाथ लेकर गए। बाबा अमरनाथ की यात्रा पे, जिस दौर में कोई भी नहीं जाता था, उस दौर में बाबा अमरनाथ की यात्रा करवा कर वो मुझे लाया। बस जब से मुझे प्रेरणा मिली कि शिव हैं तो हम हैं और हम हैं तो शिव है। नहीं, महाकाल शंकर भोले जो है वो हमेशा शायद कड़ा मेरे पास चला गया है तो महाकाल का कड़े वितरित करते थे, तो उस परिपाटी को आज आप क्यों नहीं वापस करना चाहते हैं कि लोग लाइन लगती थी वहाँ महाकाल का अमरनाथ के कड़ा लेने के लिए, तो आप इस बारे में? उनमें एक अलग प्रकार की एक शक्ति थी और उनका एक भाव अलग था। वो लावारिस लाशों का दाह संस्कार करते थे उनके जीवन काल में, और जब वो कड़े वितरण करते थे तो लोग उसको बाबा अमरनाथ का प्रसाद समझकर ही स्वीकार करते थे, और वो चीज़ हम नहीं कर सकते हैं। अब आप जो है एक सावन का महीना है, आप इसके अलावा भोलेनाथ की किस तरह सेवा करते हैं? मंदिर जाके या किस तरह, क्या है? देखो साहब, कहने का तात्पर्य है कि मंदिर तो खैर जाना चाहिए, हर सनातनी को जाना चाहिए, लेकिन अगर निरंतर ही उसका नाम जलता रहे, जपता रहे, तो उससे बढ़िया शिव भक्ति और क्या हो सकती है। अब जैसे ये मेरा कर्म है और ये मेरा धर्म है, तो धर्म को भी होना चाहिए और कर्म भी होना चाहिए। और रहा दुकान का ये जो देख रहे हो आप माहौल, तो ये शायद शिव की कुछ कृपा होगी कि वो स्वयं विराजित होते चले गए।
ये कोई मैंने मेरे हिसाब से नहीं करा है कि मैं ऐसा दुकान का गेटअप रखूँगा। ये जो पानी वाले शंकर जी हैं, ये इसके बारे में भी आप बता रहे थे कि कैसे मेरे पास आए शिव भक्ति को वो करके। ये एक जगह प्रतिष्ठित व्यक्ति के पास थी, लेकिन उन्होंने इसको प्रतिमा को ऐसी जगह रख दिया था कि जहाँ कोई कदर ही नहीं थी। और फिर जब मेरा ध्यान गया और मैंने उनसे मांगा और उन्होंने मुझे सहजता से ही कि ले जा पवन भैया, और फिर मेरे को यहाँ विराजित हो गया है ना। देखा जाए तो जितने भी जैसे ये प्रतिमाएं रखी है सब ज्योतिर्लिंग है एक तरह से। जहाँ जहाँ मैं दर्शन करने गया, भगवान ने जहाँ जहाँ बुलाया वहाँ से मैं पाषाण प्रतिमा ला के विराजित कर आप दिया। कितनी बार अमरनाथ हुआ है? मैं तो बस 93 में गया था एक बार। अब आगे आप क्या चाहते हैं? सनातनी धर्म वालों को क्या प्रेरणा देना चाहते हैं? शिव भक्ति के लिए लोगों से क्या आह्वान करना चाहते हैं? बस जन सेवा करो, वही शिव भक्ति है। धन्यवाद।